हेलो एवरीवन। अपने आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 13 है ये, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। अब डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले हमें इस चैप्टर को करने के लिए, इसकी एक्सरसाइज करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन इसमें सपोज आपने 2 kg शुगर खरीदी। 2 kg शुगर आपकी 80 रुपीज़ में आई। अब आप 4 kg शुगर लेना चाहते हैं तो 4 kg शुगर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 160 रुपीज़ हो जाएगी। आपको 5 kg चाहिए तो 5 kg की क्या हो जाएगी, 200 रुपीज़ हो जाएगी। तो मैं लिख के देखिए बताती हूँ यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ शुगर और यहाँ क्वांटिटी, यह एक ही बात है। पहले हम लिख लेते हैं क्वांटिटी, और यहाँ केजी में, कॉस्ट रुपीज में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने 2 kg शुगर खरीदी। 2 kg शुगर की कॉस्ट 80 रुपीज़ है। अब 3 kg खरीदी अगर आपने तो 3 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 kg की कॉस्ट 120 रुपीज़ है। 4 kg लेकर आया तो 160 रुपीज़ है। 5 kg की कॉस्ट हो जाएगी 200 रुपीज़। तो अब इतने में ही आप देख लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो जैसे जैसे बढ़ रही है तो यहाँ पर उसके प्राइस भी बढ़ जा रहे हैं। 2 kg की कॉस्ट 80 रुपीज़ है तो 3 की कितनी हो गई, 120। यहाँ 1 kg बढ़ गया तो यहाँ भी क्या हो गया, कॉस्ट बढ़ गई। तो मतलब जब यहाँ क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके प्राइस भी इंक्रीज हो जा रहा है। तो इस प्रपोर्शन को बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, जिसमें अगर एक चीज़ बढ़ रही होती है, एक चीज़ इंक्रीज हो रही होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। अब देखिए इसके कैसे ये सपोज जो क्वांटिटी है इसे मैंने x मान लिया और ये कॉस्ट y है। तो अब देखिए इनमें रेशियो निकालते हैं, कैसा रिलेशन आ रहा है वो देखिए। x अपॉन वाई ये मैं निकालती हूँ सब में, 2/80 हो जाएगा इसके लिए। तो ये क्या आ गया, 140। इसमें देखिए दूसरे केस में 3 के साथ कॉस्ट 120 है तो 3/120 इसे करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/40। ऐसे ही 4/4 के साथ क्या है, 160 है, 160 किया तो ये क्या आ गया, 1/40। सब में क्या आ रहा है, x/y या x रेशियो y जो आ रहा है वो सब में क्या आ रहा है, 1/40 आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब जो रेशियो इसका होगा वही इसका होगा, सबका रेशियो सेम होगा। तो अब हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे इसमें और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए। एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन लेती हूँ, उसके बाद इनवर्स प्रपोर्शन करेंगे। सपोज एक कार 4 लीटर पेट्रोल में यहाँ पर पेट्रोल इन लीटर है और यहाँ पर डिस्टेंस है। एक कार 4 लीटर पेट्रोल में जो वो जाती है, 4 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करती है। 4 लीटर पेट्रोल से वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो अगर आपको यहाँ पर आपको 8 लीटर पेट्रोल दे दिया जाए, 8 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये निकालना है। या चलिए 8 का तो आप सीधे डबल कर देंगे, कोई और नंबर 6 का निकाल लेते हैं।
6 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज x लीटर करेगी या फिर यहाँ पर कुछ भी a लीटर करेगी, ये मान लेंगे। तो अब मैंने आपको बताया था कि इनका जो रेशियो होता है वो हर जगह कांस्टेंट सेम आ रहा था हर किसी में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 और 80 का रेशियो और इसका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, 4/80, इस साइड का रेशियो, इन दोनों का रेशियो लिया, ये इक्वल टू 6/8। अब ये ध्यान में रखना है कि हमें मतलब अगर हमने यहाँ पेट्रोल पहले ऊपर लिया हुआ है, डिस्टेंस डिनोमिनेटर में ली हुई है, तो यहाँ भी ऐसे उल्टा ना हो जाए, 6/a ही लेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल हैं, तो क्या आ जाएगा, 4a इक्वल टू 80 इंटू 6। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 इंटू 6 अपॉन ये वाला 4 के अपॉन में आ जाएगा, ये आ गया। तो 4 2 जा 820, 120 किलोमीटर डिस्टेंस वो 6 लीटर पेट्रोल में कवर करेगी। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ हमने देखा 4 लीटर है तो 80 किलोमीटर जा रही है, तो 6 लीटर में ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा दूर तक जा पाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हो रही है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए ये आपको मैंने बताया था, इससे सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल कोई ले लीजिए। इसमें देखिए हमें दिया हुआ है कि हम 2 kg या 3 kg स्वीट जो है, स्वीट्स हमें ख़रीदनी है, तो 3 kg स्वीट्स की कॉस्ट दी हुई है ये है 1200 रुपीज़ 3 kg स्वीट्स की कॉस्ट है। तो अब आपको बताना है, अब आपको यहाँ पर प्राइस पैसे दिए हुए हैं कि कितने में, 2000 रुपीज़ दिए हुए हैं कि 2000 रुपीज़ में आप कितनी स्वीट्स खरीद पाएंगे, तो ये बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सपोज़ आप 1 kg स्वीट खरीद पाएंगे, तो आपको इसमें भी वही देखना है। जब यहाँ पहले देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स तो मैंने आपको अभी बताया नहीं है, अभी बताऊंगी। डायरेक्ट के लिए हमने देखा था कि यहाँ पर 1200 रुपीज़ में 3 kg स्वीट आ जा रही हैं, तो आपका 2000 रुपीज़ में कितनी आएंगी, ज़्यादा आएंगी। तो इसका मतलब पैसे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा स्वीट्स की क्वांटिटी भी बढ़ जा रही है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सबसे पहले तो हमने ये पता करना है। अब देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो रेशियो देखेंगे 3 अपॉन ये इक्वल टू a/2000। सेम ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1200 a इक्वल टू 2000 इंटू 3। तो a इक्वल टू क्या आ गया 2000 इंटू 3 अपॉन 1200। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0, 3 4 जा 12 और 4 5 जा, ये तो कितना हो गया 5 kg। तो आप 2000 रुपीज़ में 5 kg स्वीट्स खरीद सकते हैं। तो मतलब चाहे हमें जितना भी मतलब जो भी हमें फाइंड करना है, यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, ये 1 2 3 4 दी हुई हैं, इनमें से हमें कोई भी 3 मालूम होंगी और चौथी हमें निकालनी होगी, तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। चाहे हमें यहाँ पर क्वांटिटी निकालनी थी, अगर हमें क्वांटिटी दी होती है और यहाँ प्राइस निकालने होते तो वो भी हम ऐसे ही निकाल लेते। तो ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आप लोगों को डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझाया था, अब मैं इन्वर्स प्रोपोर्शन बता रही हूँ। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है, ये उसका अपोजिट है। इसमें जो है अब एक चीज़ अगर बढ़ रही है, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सपोज आपके घर में कुछ काम चल रहा है, तो काम चल रहा है, वहाँ पर आपने 5 वर्कर्स जो है काम में लगा रखे हैं, तो वो उस काम को 20 डेज़ में पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने वर्कर्स जो है 5 के बदले 2 वर्कर्स कर दिए या 3 कर दिए, तो आपका जो टाइम लगेगा उस काम को फिनिश होने में वो क्या होगा, ज़्यादा लग जाएगा। मतलब अगर आपने वर्कर्स कम किए हैं तो आपका टाइम क्या हो रहा है,
ज़्यादा लग रहा है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज़ किए तो टाइम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। उल्टा हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। अब और देखिए, एक मैं लिख के अभी बताती हूँ एग्जाम्पल, वर्कर्स और टाइम का ले लेते हैं। देखिए 12 वर्कर्स अगर हमारे काम कर रहे हैं तो वो 24 आवर्स लेते हैं। किसी काम को ख़त्म करने में 12 वर्कर्स 24 आवर्स लेते हैं। अब आपने क्या किया, वर्कर्स 6 कर दिए, हाफ कर दिए, तो आपका जो है यहाँ टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। अब वो 48 आवर्स लेंगे काम करने में, क्योंकि कम लोग काम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आपने इसको और हाफ कर दिया, 3 वर्कर्स रखे केवल। अब 3 वर्कर्स रखे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ वर्कर्स और कम हो गए तो इसका भी डबल हो जाएगा और टाइम। तो हमारा कितना 6 वर्कर्स 48 डेज में कर रहे हैं, तो यहाँ 3 कर दिया तो हमने क्या हो जाएगा, इसका 96 आवर्स ले लेंगे वो। तो मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा टाइम जो है वो क्या हो रहा है, हमारे आवर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, या एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। तो अब इनमें देखिए कैसे रिलेशन, ये x है और ये y है। तो इसमें देखिए अगर हम x इंटू वाई करते हैं तो हर जगह x इंटू वाई जो है वो सेम आएगा। तो पहले वाले में 12 इंटू 24 हो जाएगा, ये आ गया। दूसरे वाले में x इंटू वाई लेते हैं तो 6 इंटू 48, वो भी सेम आया। अब थर्ड वाले में लेते हैं हम 3 इंटू 96, ये भी सेम आया। तो जैसे हमारा वहाँ पर x अपॉन वाई या x रेशियो y ले रहे थे, यहाँ पर हमें x इंटू वाई लेना है। तो सब में x इंटू वाई करेंगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, वो कांस्टेंट होगा हर जगह। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन करना है वो कैसे होगा, देखिए इसी को देख लेते हैं, इसी ऐसे ही क्वेश्चन कर लेती हूँ। इसमें सपोज हमें ये निकालना है, इसको भी चेंज कर लेते हैं 4। सपोज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, 12 वर्कर्स किसी काम को 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। अब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हम डिक्रीज करके 4 कर दें तो हमारे कितने आवर्स लगेंगे वो काम कंप्लीट होने में। तो अगर हमने नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज कर दिए हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारा टाइम क्या होगा, ज़्यादा लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्वर्स प्रपोर्शन है। सबसे पहले ये पता कर लेंगे। अब देखिए अब इसे करेंगे कैसे, उसमें हम क्या करते थे, इन दोनों को x अपॉन वाई निकालते थे डायरेक्ट प्रपोर्शन में, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, x इंटू वाई निकालेंगे। तो 12 इंटू 24 ये इक्वल टू, मैंने आपको अभी करके दिखाया था, हर जगह जो है x इंटू वाई करेंगे तो वो सेम आ रहा है। तो यहाँ पर भी 12 इंटू 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से a इक्वल टू 12 इंटू 24 अपॉन ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा। 72 आवर्स जो है ये लेंगे 4 वर्कर्स। अगर उस काम को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा 4 वर्कर्स करेंगे तो 72 आवर्स लगेंगे। तो आपने देखा वर्कर्स कम हो गए हैं तो आवर्स क्या हो गए, बढ़ गए। इसी को बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लेंगे, उसमें आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो तब तक आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा या इसे जो बेसिक बातें हैं इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं।